गंगा दशहरा एक ऐसा पावन पर्व जो सिर्फ तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि इस एक दिन गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने जीवन के 10 बड़े पापों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन सावधान, यदि इस दिन अनजाने में भी कुछ गलत कर बैठे तो पुण्य की जगह पाप का बोझ बढ़ सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा दशहरा पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करें गंगा स्नान, दान व पूजन, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। गंगा दशहरा पर क्या करें? गंगा दशहरा के दिन का प्रारंभ सात्विकता और शुद्धता से करें। सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके पश्चात एक तांबे के लोटे में गंगाजल, कुमकुम और फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाना करियर और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होता है। फिर शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें। इससे आपकी नौकरी, व्यापार या करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। यदि आप गंगा नदी पर हैं तो श्रद्धा पूर्वक कम से कम 5 या 7 डुबकी अवश्य लगाएं। साथ ही गंगा माता को फूल, अक्षत, दूध, पुष्प आदि अर्पित करें। ये कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए अनिवार्य हैं। गंगा दशहरा पर क्या क्या दान करें? दान की शक्ति को गंगा दशहरा के दिन विशेष मान्यता प्राप्त है। इस दिन किया गया दान 100 गुना पुण्य फल देता है। सबसे पहला और श्रेष्ठ दान है जल से भरे मिट्टी या तांबे के घड़े का। इसे किसी मंदिर, पंडित या जरूरतमंद को दें। गर्मी के मौसम में शरबत, मौसमी फल जैसे खीरा, तरबूज या बेलफल का वितरण करें। साथ ही सफेद वस्त्र जैसे कुर्ता, साड़ी या धोती का दान करें। यह शांति, पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। इन सभी दानों से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि परिवार में लक्ष्मी और सुख शांति का स्थायित्व बना रहता है। गंगा दशहरा पर क्या न करें? गंगा दशहरा के दिन कुछ गलतियों से बचना भी उतना ही आवश्यक है जितना पुण्य कार्य करना। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहें। ऐसा भोजन मन को अपवित्र करता है और पूजा निष्फल होती है। किसी भी गरीब, बुजुर्ग या अपने से छोटों से कटु वचन बोलने से बचें। माता गंगा करुणा की देवी हैं और किसी का अपमान उन्हें अप्रसन्न कर सकता है। गंगा में स्नान करते समय पहले हाथ जोड़कर अनुमति लें। सीधे जल में कूद जाना अपमान माना जाता है। महिलाएं बाल खुले छोड़कर स्नान न करें, यह शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। और गंगा किनारे अपने वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से न उतारें, यह न केवल अशोभनीय है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, जीवन के पापों से मुक्ति और परम शांति की ओर पहला कदम है। यदि इस दिन आप श्रद्धा, नियम और संयम के साथ पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी और सुख समृद्धि की वर्षा होगी। इस विशेष अवसर पर गंगा माता से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपने गंगा दशहरा पर क्या विशेष किया और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे।